बढ़ते आगे देखिए, पाकिस्तान हमेशा भारत के आंतरिक मुद्दों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जी हां, मुर्शिदाबाद का मामला पाकिस्तान के लिए भावनात्मक और राजनीतिक लेवल पर खुशी लेकर आया है, क्योंकि मुर्शिदाबाद को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भड़का सकता है। यह भारत के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत के मुद्दों को पाकिस्तान ने अपने लिए इस्तेमाल किया है या फिर अपने इस्तेमाल के लिए सोचा और समझा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटना हुई है, इसे पाकिस्तान आने वाले समय में खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और लगातार जो पाकिस्तान करता रहा है सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश, इस मामले के बाद वो कर सकता है। हालांकि सवाल कई सारे पाकिस्तान में खुद ही उठते रहे, लेकिन उसके अलावा भी भारत के आंतरिक मामलों को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है उनके बीच में मैसेज देने की कोशिश की जाती है। काफी नेगेटिव एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जगह मुर्शिदाबाद, तारीख 6 दिसंबर, दिन शनिवार। हिंदू मुसलमान राजनीति के लिए एक नए विवाद की एक नई तारीख मुकर्रर हो चुकी है। हुमायूं कबीर ने 20 मौलवियों और कुछ मुसलमानों के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव तो रख दी, लेकिन इस नींव पर मस्जिद खड़ी होगी या नहीं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन हिंदू मुसलमान राजनीति की नई विवादों की इमारत जरूर खड़ी कर दी है। नींव के लिए हजारों मुसलमान ईंट लेकर पहुंच गए, लेकिन ये सियासत इन्हीं पत्थरों या ईंटों को सिर्फ फोड़ने में इस्तेमाल की जाएगी। हुमायूं कबीर की राजनीति और राम मंदिर पर ध्वजारोहण का पाकिस्तानी विरोध क्या एक सिक्के के दो पहलू नजर नहीं आते? क्या बाबरी को संरक्षित करने की मांग जो पाकिस्तान से उठी, उसे हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में पूरा करने की नापाक कोशिश की? पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर कलेजा फट पड़ा है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि बाबरी मस्जिद जैसी हेरिटेज साइट की रक्षा करनी चाहिए थी। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर दुखी होने का ढोंग कर रहे पाकिस्तान पहले इस बात का जवाब दे कि हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों हिंदू मंदिर गिरा दिए जाते हैं, हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, हिंदुओं की बेटियों को अपहरण कर लिया जाता है। तब पाकिस्तान का कलेजा नहीं पसीजता? तब पाकिस्तान को सही और गलत की समझ क्यों खत्म हो जाती है? बता दें, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों को बाबरी के जरिए भड़काने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वो ऐसी नापाक कोशिशें कर चुका है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत में कोई बड़ा दंगा या विवाद होता है, खासकर अगर उसमें मुस्लिम समुदाय शामिल हो, तो पाकिस्तान की तरफ से तुरंत बयानबाजी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सेना की प्रवक्ता, यहाँ तक कि वहाँ के टीवी चैनल भी भारत के मुसलमानों को भाई कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं भारत में तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है। भारत को मुसलमानों को भड़काने के ये खेल पाकिस्तान कई दशकों से खेल रहा है। 1947 से लेकर आज की तारीख तक बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया कैंपेन देखने को मिलते हैं, जिनका मकसद भारत के मुसलमानों को सरकार या हिंदू समाज के खिलाफ उकसाना होता है। पाकिस्तान खुद तो कर्ज में डूबा हुआ है, आतंकवाद से जूझ रहा है। वहाँ अहमदी, शिया, हिंदू, सिख, ईसाई यानी सभी अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था चौपट है। महंगाई, बिजली कटौती, आतंकवाद, बलूचिस्तान में विद्रोह को लेकर जनता सड़कों पर है। ऐसे में वहाँ की सरकार और सेना को जनता का गुस्सा डाइवर्ट करने के लिए एक बाहरी दुश्मन चाहिए। और सबसे आसान दुश्मन कौन है? जवाब है भारत। और भारत के अंदर सबसे आसान टारगेट कौन है? जवाब है मुसलमान समुदाय। जब पाकिस्तानी मीडिया लगातार दिखाता है कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो वहाँ की जनता अपना गुस्सा भूलकर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है। यानी भारत के मुसलमानों को भड़काना पाकिस्तान के लिए एक सस्ता राजनीतिक टूल है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का एक ही सपना है, कश्मीर को भारत से अलग करना। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की सारी कोशिशें फेल हो गई। 370 हटने के बाद वहां शांति, पर्यटन और विकास बढ़ा है। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं होती, इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करता है, ताकि कश्मीर में फिर से अशांति पैदा की जा सके। इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साइबर विंग और पाकिस्तानी हैंडलर
फेक अकाउंट चलाकर पुराने वीडियो को नया बताकर या किसी छोटी मोटी घटना को मुस्लिमों पर अत्याचार बताकर वायरल करती है। आपको याद होगा कि 2020 दिल्ली दंगे के वक्त हर बार पाकिस्तानी आईपी से सबसे ज्यादा ट्रेंड चलाए गए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में भी ये बात बार बार आई है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि ये मजबूत, एकजुट और तेजी से बढ़ता भारत पाकिस्तान के लिए खतरा है। अगर भारत के 22 करोड़ मुसलमान भी देश के साथ मिलकर चलते रहे तो पाकिस्तान का हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला नैरेटिव पूरी तरह फेल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि किसी न किसी बहाने धार्मिक तनाव पैदा हो, दंगे हो, इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की इमेज खराब हो। इसलिए पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को नहीं बल्कि अपने झूठे नैरेटिव को बचाने के लिए भड़काता और उकसाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब आप ऐसे समझिए कि ये पूरा मुर्शिदाबाद का मामला है क्या, जिस पर पाकिस्तान माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकता है। आप समझिए मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। जी हाँ, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने मस्जिद के ऐलान के बाद ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया। टीएमसी से निलंबित बेलडांगा से विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा जो स्तंभ है वो बनाया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी के 2 मौलवी आए। आप समझिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। मौलवियों के साथ फीता काटकर जो औपचारिकता है उसे पूरा किया गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे क्योंकि लोगों को भड़काने की कोशिश और साजिश की गई। इसके अलावा मस्जिद के शिलान्यास समारोह में हजारों लोग पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम की जो मौजूदगी लोगों की थी वो काफी ज्यादा थी। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद के निर्माण के लिए लोगों से कार्यक्रम स्थल पर चंदा तक इकट्ठा कराया गया है। ना सिर्फ कार्यक्रम में लोगों को बिरयानी के पैकेट भी बांटे गए। तो ये पूरा जो मुर्शिदाबाद का मामला है वो आपने समझा कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में लोगों को इन्वॉल्व किया गया और अब कैसे भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भड़का रहा है बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर, इस्लामोफोबिया और मानवाधिकार का हवाला देकर। जी हाँ, लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर मुस्लिमों को जो अत्याचार है वो बहुत किया जाता है। कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार का झूठा प्रचार करता है पाकिस्तान। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। सीएए, एनआरसी और एसआईआर को मुस्लिम विरोधी भी लगातार बताता रहा है, जबकि वो हमारे मुद्दे हैं, हमारी बातें हैं। एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस और फर्जी खबरें चलाकर पाकिस्तान की मीडिया ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार भी होता रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि जो पाकिस्तान है वो किस तरह की नैरेटिव भारत के लिए सेट करने की कोशिश करता है। उसे इंतजार शायद ऐसे ही किसी एक मामले का था और वो उसे मिला, मुर्शिदाबाद की घटना, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान उसे अपने एजेंडे के लिए निश्चित तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से जो भारत है वो इसका जवाब भी देगा, और कहीं ना कहीं देखना यह भी है कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं वो हुई हैं मुर्शिदाबाद में। हालांकि अब इसका किस तरह से जवाब जो है वो दिया जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे?